अभी हम हॉर्सली हिल आंध्रा में हैं और यहाँ कई सारे विचित्र विशेष बातें हैं। उनमें से एक विशेष बातें हैं, हम यहाँ पर हैं एक महावृक्ष के सामने। आप सोच सकते हैं कि महावृक्ष यानी ये महावृक्ष तो है, ये 161 वर्ष पुराना यानी 1859 में इसको लगाया गया था। और ये आप देख सकते हैं कि एक वृक्ष कितना मोटा है। शायद इतना मोटा वृक्ष आपने देखा हो, पर जब आप यह जानेंगे कि यह वृक्ष किस चीज का है तो आपको और भी विचित्र बात लगेगी। क्योंकि आप जानिए, देखिए ये महावृक्ष, ये मैं दिखा रहा हूँ, ये पूरा आप देखिए, यह जो वृक्ष है ये इतना विशाल काय वृक्ष है। तो संभवतः इतने बड़े वृक्षों की बात आपने जरूर सुनी होगी, पर हम जिस वृक्ष की बात कर रहे हैं यह वृक्ष वस्तुतः यूकेलिप्टस का यह वृक्ष है। ये पूरा आप देख सकते हैं, ये बहुत बड़ा वृक्ष है। तो सच में यह देश के लिए एक तरह से कहें, देश में ही नहीं, मुझे लगता है पूरी दुनिया का ये एक अद्भुत सबसे विशाल वृक्ष है। यानी यदि हम वृक्षों का संरक्षण करते हैं तो वृक्ष निश्चित रूप से वो हमारे जीवन के लिए और उपकार के लिए वो हमेशा संलग्न और सन्नद्ध रहते हैं। तो यूकेलिप्टस एक साधारण सा पौधा होता है पर इतना विशाल हो सकता है, यह एक उदाहरण है, आप देख सकते हैं। और अभी तो इसमें ऐसा लगता नहीं कि इसकी आयु पूरी हो गई है, न जाने अभी कितना समय पर रहेगा। ये अभी हम यहाँ पर हैं, जैसे मैंने बताया आपको, ये पूरा एरिया है, ये हॉर्सली हिल, ये आंध्रा में है। तिरुपति से आगे हम यहाँ से बेंगलोर से होकर के यहाँ पर पहुँचे हैं मदन पल्ली से इस एरिया में हम पहुँचे हैं। तो ये आप देख सकते हैं, तो ये बहुत ही अद्भुत क्षेत्र है, सघन वृक्ष हैं। और मज़ेदार बात यह है कि कभी आप ये कल्पना नहीं कर सकते कि आंध्रा में भी ऐसा मौसम वाला स्थान, हमें तो पहले पता नहीं था। यहाँ टेम्परेचर लगभग 10 न्यूनतम और 20 से 25 अधिकतम, यानी सर्दी में भी आपको हीटर की जरूरत नहीं है, गर्मी में भी आपको पंखे की भी मुश्किल से आवश्यकता पड़ती है। इतना सुंदर और जबरदस्त ये जो एरिया है। और श्रद्धेय स्वामी जी की सोच और दृष्टि है कि हाँ, पतंजलि वेलनेस के माध्यम से दक्षिण भारत में भी लोगों के लिए कुछ उपक्रम किया जाए, उसी के लिए हम अभी इधर आए हैं। और इसमें माननीय मुख्यमंत्री आंध्रा के चंद्रबाबू नायडू जी की एक बृहद और व्यापक सोच है, एक दृष्टि है। इसीलिए तो आपको देखिए सघन वृक्ष और यहाँ बहुत बड़े बड़े विशाल वृक्ष हैं। तो अभी आपको और दिखाते हैं, ये देखिए ये पूरा यह जंगल, तो ये भी बड़े बड़े वृक्ष हैं। तो ये अंग्रेजों के द्वारा बसाया गया है, यानी भारत के जितने भी सुंदर सुंदर क्षेत्र थे, एरिया थे, सब जो है उन्होंने अलग अलग तरह के कार्यों के साथ में, विशेष करके कौन सा स्थान है जो रहने के लिए उत्तम हो सकता है, स्वास्थ्य की दृष्टि से, वातावरण की दृष्टि से, उन्होंने उसको पहचान करके यहाँ भी 1800 ईस्वी में उन्होंने इसकी स्थापना करी है। तो यह जो एरिया है जी, आप देख सकते हैं। और हम यहाँ पर एक और एरिया में आए हैं, ये मैं आपको दिखाऊंगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। यहाँ पर आपने ये तो सुना होगा कि पत्थर पानी के द्वारा कटता है, कि लोग कहते हैं कि पानी इतना तरल होते हुए भी कठोर पत्थरों को काट देता है। तो मैं आज एक विशेष चीज आपको दिखाने वाला हूँ। क्या पत्थर को, कठोर पत्थर को, ये ग्रेनाइट पत्थर है, आप देख सकते हैं, ये जो मेरे सामने जहाँ पर मैं चल रहा हूँ ये पूरा ग्रेनाइट का पहाड़ है। तो क्या आप सोच सकते हैं कि इन पत्थरों को हवा भी काटती है? ये बहुत जबरदस्त है, हवा चलती है। और मैं आपको दिखाता हूँ हवा के द्वारा काटे हुए पत्थर, तो आपको बड़ा विचित्र लगेगा। ये देखिए, यह जो पत्थर है, ये जो आप देख रहे हैं ना, ये कोई कच्चा पत्थर नहीं है, ये बहुत ग्रेनाइट का बहुत कठोर पत्थर है। ये आप देखिए, ये सब हवा ने काट काट करके इनको ऐसा बना दिया है।
ये पूरा का पूरा कोई शेषनाग बन गया है, कोई जो है और कुछ बन गया है। तो ये बहुत ये विशेष चीज है कि हवा जब इतने कठोर पत्थरों को इस तरह से बिल्कुल खत्म कर सकती है, इस सांप की तरह से ये पूरा नेचुरल स्थिति बन सकती है, तो यदि आप प्रयास करें तो क्या नहीं कर सकते। हवा से कठोर पत्थर को भी काटा जा सकता है। हमने रस्सी की भी कहानी सुनी थी कि रस्सी के आने जाने से पनघट पर जो है वो बड़ा निशान हो जाता है, उस पत्थर को भी वो घिस देता है। पर यहाँ तो हवा ने सब पत्थर घिस रखे हैं और सामने श्रद्धेय स्वामी जी और पूरी टीम यहाँ पर बैठी हुई है, पूरा स्टेट गवर्नमेंट के जो सहयोगी हैं। सामने पूरा वो दिख रहा है, इधर आपको सामने एक साइड में कर्नाटका दिख रहा है, दूसरी ओर आपको देखेंगे तो यहाँ पर पूरा आंध्रा भी दिखाई दे रहा है। तो ये आज ये हर्सली हिल की थोड़ी सी कहानी और थोड़ा सा भ्रमण आप सबको उससे हमने करा दिया है रूबरू।